आज विदिशा दौरे पर रहेंगे राज्यपाल मंगू भाई छ पटेल। विदिशा के गांव घाटखेड़ी में भ्रमण करेंगे राज्यपाल। 11 बजे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। सांची स्तूप का भ्रमण भी करेंगे राज्यपाल मंगू भाई। तो बड़ी खबर आपको दे दें, राज्यपाल आज भ्रमण करने के लिए निकलेंगे। आज दरअसल विदिशा दौरे पर रहेंगे राज्यपाल मंगू भाई छ पटेल। विदिशा के गांव घाटखेड़ी में भ्रमण करेंगे राज्यपाल। साथ ही आपको बताते चलें कि 11 बजे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी, जहां पर खुद गवर्नर मौजूद रहेंगे। सांची स्तूप का भ्रमण भी करेंगे राज्यपाल। तो आज विदिशा के दौरे पर रहेंगे राज्यपाल और साथ ही कुछ खास प्रोग्राम्स में भी शिरकत आज गवर्नर के द्वारा की जाएगी। विदिशा के गांव घाटखेड़ी भी पहुंचेंगे और यहाँ 11 बजे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा गवर्नर को और उसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत होगी। तो बड़ी खबर आपको दे दें, आज राज्यपाल का विदिशा दौरा रहने वाला है। साथ ही साथ आज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ नवाजा जाएगा 11 बजे और उसके साथ ही जिस खास प्रोग्राम में वो शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे उसका आगाज़ गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही किया जाएगा। सांची स्तूप का भ्रमण भी आज गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। घाटखेड़ी में भ्रमण भी राज्यपाल आज करने वाले हैं। तो 11 बजे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सांची स्तूप का भ्रमण करेंगे और राज्यपाल मंगू भाई छ पटेल। तो राज्यपाल का विदिशा दौरा आज होने वाला है, जिसमें वो कई खास प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और 11 बजे जो प्रोग्राम रहेगा उसमें गार्ड ऑफ ऑनर से उनको नवाजा जाएगा। मध्य प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव नहीं होने का खामियाजा शहरी क्षेत्र में लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में चुनाव नहीं होने की वजह से पंचायत निकाय के चुनाव का कार्यकाल बढ़ा दिया है, लेकिन शहरी क्षेत्र में निकाय सदस्यों का कार्यकाल नहीं बढ़ाए जाने का असर यहां के विकास कार्यों पर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में देरी और निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल नहीं बढ़ाए जाने से शहरी इलाकों में विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के न होने के कारण नगर निगमों के द्वारा पिछले 2 साल से कोई नई योजना भी नहीं लाई गई है। चुनाव नहीं होने की वजह राजनीतिक बताई जा रही है। पहले कांग्रेस ने चुनाव में एंटी कंबेंसी फैक्टर की वजह से चुनाव नहीं कराया। बीजेपी सरकार बनने के बाद कोरोना के कारण फिलहाल चुनाव टाल रही है। जानकारों का कहना है कि निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होने से पूरी जिम्मेदारी प्रशासनिक अमलों पर है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से विकास कार्य तो दूर, साफ सफाई जैसे जरूरी काम भी नहीं हो पा रहे हैं। जब अधिकारियों के हाथ में रहता है तो उतना ही जनता को आसानी नहीं होती काम कराने में, इसलिए लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के चुनाव की व्यवस्था है और जल्दी होना चाहिए, ताकि जनता के बीच के लोग रहते हैं तो अपेक्षाकृत इजीली अवेलेबल रहते हैं और समस्याओं की प्राथमिकता उनको पता होती है। और इसलिए जैसा है कि सरकार की भी और चुनाव आयोग की चुनाव की तो पूरी तैयारी है। अदालत का निर्णय होते से ही चुनाव होना चाहिए। नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाए जाएं या अप्रत्यक्ष, ये भी तय नहीं हो पा रहा है। बीजेपी सरकार आने के बाद प्रत्यक्ष चुनाव करवाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी फैसला नहीं हो पाया है और कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। अगर कोरोना काल में अगर अब कोरोना नहीं है, जैसा कि हम केस को देख रहे हैं और सबको वैक्सीन अगर लग चुकी है और अगर समय सही हो, जनता की राय लेकर मैं समझती हूँ कि चुनाव करा देने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कोरोना काल से तो जनता परेशान ही थी, लेकिन जनप्रतिनिधि ना होने के कारण भी जनता परेशान है। निकाय चुनाव कब होंगे इस पर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। बीजेपी की तरह कांग्रेस की भी चुनाव में कोई रुचि नहीं है। ऐसे हालातों में आम आदमी को सफर करना पड़ रहा है। नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।